हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये इस जीवन में हम लोग कोई नहीं जानता है कि हम लोग एक दूसरे से क्यों मिलते हैं, किस लिए मिलते हैं। सबके साथ रक्त संबंध नहीं होते हैं, परंतु ईश्वर हमें कुछ लोगों के साथ मिलाकर एक अद्भुत बंधन में बांध देता है, एक ऐसे रिश्ते में बांध देता है जिन रिश्तों को हमें हमेशा संजो कर रखना चाहिए। उन रिश्तों की हमें हमेशा इज्जत करनी चाहिए। मुश्किल समय में सबसे बड़ा सहारा उम्मीद होती है। अगर हमें उम्मीद बंधी है तो हमारा मुश्किल से मुश्किल समय भी निकल जाएगा, कट जाएगा। इन संबंधों को सबसे जीत कर नहीं निभाया जा सकता है। संबंधों की खुशहाली के लिए झुकना ज़रूरी होता है, दूसरों को जीतना होता है, सब कुछ सहना होता है और स्वयं को हारना होता है। जब हम खुद को हार के सामने वाले को जीत लेते हैं, ये संबंध तभी मधुर होते हैं। जब हमारे जीवन में कठिन समय चल रहा होता है तो एक उम्मीद की किरण ही होती है जो हमारे कानों में एक प्यारी सी मुस्कान देते हुए धीरे से बोलती है कि सब कुछ अच्छा ही होगा, ऑल इज़ वेल। इस समय जो बेमौसम बारिश हो रही है, इसने हमें ये बात अच्छे से सिखा दी है कि समय निकलने के बाद जो चीज़ हमें मिलती है वो हमें बोझ जैसी लगती है। अगर कभी आपको ऐसा लगे कि आप सब कुछ खोते जा रहे हैं तो याद रखिए कि पेड़ भी हर साल अपने सारे पत्ते खो देता है और उसके बाद धीरे धीरे नए पत्ते आ जाते हैं। नए पत्तों से वो लद जाता है। तो इसीलिए हमें ज़िंदगी में धैर्य बनाकर ही रखना चाहिए। साथ साथ मेरा बाहर का काम भी होता रहेगा और इस तरह का किचन का भी थोड़ा थोड़ा काम करती रहूँगी। तो दोस्तों, इन्हीं पॉजिटिव थॉट के साथ मेरा किचन का काम जारी है और यहाँ पर रायता बनाने के लिए लौकी घिस रही हूँ और इसके बाद पालक की दाल बनाने के लिए। जब तक मेरी लौकी तैयार होगी मेरी पालक कट जाएगी ताकि पक्के, क्योंकि इसको ठंडा होने में भी टाइम लगेगा, इसलिए तक मैं पालक तैयार कर लूँ। काट वाट के रख लूँ, छाँटने में टाइम लग जाता है। और यहाँ पर लौकी घिस के मैंने चढ़ा दी है। जब तक कुकर में सीटी आएगी तो तब तक मेरी पालक कट जाएगी। और पालक मैं आधी ही बनाऊँगी, आधी फिर शाम को कुछ सब्ज़ी बना लूँगी या फिर कल बनाऊँगी। कल तक तो हो सकता है ख़राब ही हो जाए, तो अगर कहेंगे तो शाम को सब्ज़ी बना लूँगी। काफ़ी ज़्यादा पालक ले ली है, तो यहाँ पर अब मैं छाँट के रख लूँ और उड़द की दाल के साथ इसे बनाऊँगी। आधी बनाऊँगी और आधी इसको शाम को या फिर कल सुबह फिर बना लूँगी, क्योंकि काफ़ी सारी है ये। और अब जा रही हूँ इसको साफ करके, पहले फिर काट के रख लूँ। देखिए काफ़ी पीले पत्ते हैं। और यहाँ मेरी लौकी लगभग पक गई है और पालक भी मैंने काट के रख ली है, तो इधर दाल चढ़ा दूँगी और तब तक मैं बाहर का कुछ काम कर लूँगी, साफ़ सफाई वाला। और दोस्तों, ये तो आप लोग भी मानते होंगे कि लोग लाख डिग्रियाँ ले लें, अगर उन्हें बोलने की तमीज़ नहीं है, बात करने का ढंग नहीं है, सलीका नहीं है, तो वो अनपढ़ से भी बदतर है, अनपढ़ से भी बेकार है।
डिग्रियां हमें बोलने और उठने बैठने का सलीका नहीं सिखाती हैं, ये सब हमें हमारे संस्कार सिखाते हैं जो कि हमें एक परिवार में ही मिलते हैं। और यहाँ देखिए मेरा रायता लौकी ठंडी हो रही है और मैंने दही मथ लिया है, तो इसमें जीरा पाउडर डाल दिया है, नमक डाल दिया है और थोड़ा सा धनिया पुदीना जो मैंने सुखा रखा है उसको डाल दिया है। अभी अच्छे से सूखा नहीं है तो थोड़ा सा मैंने पत्तियाँ निकाली हैं, तो इससे एक रायते में बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा, तो वो डाल दिया है और मेरा रायता तैयार है। लौकी ठंडी हो गई है तो उसको भी मिला दिया है। और अब यहाँ किचन साफ़ करके मैं जो मेरा ब्लाउज़ आधा पड़ा हुआ था तो उसको सिलूँगी। आज आधे से ज़्यादा तो मैंने लगभग पूरा कंप्लीट कर दिया है, तो आज थोड़ा सा गला बनाना है और स्लीव्स वगैरह लगानी है, तो उसे कंप्लीट कर दूँगी। तो दोपहर का मेरा काम यही है। यहाँ पर किचन वगैरह सब साफ़ करने के बाद अब मेरा सिलाई वाला काम शुरू होगा। दोस्तों हम यहाँ डिग्री की बात कर रहे थे, तो डिग्री हमें हर चीज़ नहीं सिखाती है। पढ़ाई हमें सलीका सिखाती है पर उस हद तक नहीं। कुछ चीज़ें हमें समय भी सिखाता है और सबसे बड़ी बात है ठोकरें भी हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। जब ठोकर लगती है तो दुनिया का बड़े से बड़ा सबक भी हमें अच्छे से याद हो जाता है। उस शख्स को कोई नहीं गिरा सकता है जो ठोकर लगने से चलना सीखता है। ज़िंदगी में वही व्यक्ति असफल होते हैं, अनसक्सेस होते हैं, जो सोचते तो बहुत ज़्यादा है पर करते कुछ नहीं है। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, हमें एक लक्ष्य बनाना है और उस पर काम करना है, तभी हम सफल हो पाएंगे, तभी हम जीवन में सक्सेस हो पाएंगे। और इस सक्सेस के लिए हमें सबसे बड़ी बात है कि हमारे मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए, हमारा मनोबल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जिस व्यक्ति का मनोबल बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत मज़बूत होगा, उसके आगे चाहे जितना कठिन काम हो वो उस काम को कर ही लेगा, किसी न किसी तरह उसे पूरा कर ही देगा। दोस्तों हमारी सोच ही हमें दुनिया से अलग बनाती है, सबसे अलग करती है। अगर हमें गुलाब की तरह खिलना है तो हमें खुद को कांटों से कैसे तालमेल बैठाएं, इस कला को सीखना ही पड़ेगा कि हम कांटों के साथ यानी परेशानियों के साथ कैसे तालमेल बनाएं, तभी हम अपने जीवन में गुलाब की तरह खिल सकते हैं, खिल पाएंगे। कहा भी गया है ना कि ज़िंदगी में हर मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए पर किसी की मजबूरी का फ़ायदा कभी नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी अगर मौका देती है तो धोखा भी ज़िंदगी ही देती है। जीवन में हमें कठिन परिस्थितियों में पेशेंस भी रखना चाहिए। जितना हम धैर्य रखेंगे उतना अच्छा परिणाम हमें मिलेगा, उतना ही अच्छा रिज़ल्ट हमें मिलेगा। और कहा भी गया है कि कभी कभी कुछ अच्छा पाने के लिए जीवन के बहुत मुश्किल, बहुत बुरे दौर से भी गुज़रना पड़ता है। तो इन मुसीबतों से तब कर जब हम आगे बढ़ते हैं तभी हमें असली खुशियाँ मिलती हैं। बस आगे इतना ही कहना चाहूँगी कि कभी हार मत मानना, एक नई शुरुआत होगी, एक बार फिर से नई शुरुआत करना, सब कुछ अच्छा ही होगा। और यहाँ देखिए मेरा लगभग ब्लाउज़ बनकर तैयार हो गया है, स्लीव्स तैयार हो गई है और गला वगैरह मैंने बना लिया है और बस स्लीव्स जोड़ दूँगी तो मेरा ये काम कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ देखिए पूरा ब्लाउज़ रेडी हो गया है, बस उसमें हुक वगैरह लगाने हैं और यहाँ पर डोरी भी बना दूँ मैं उसकी, तो गले में डोरी लग जाएगी। तो बहुत थोड़ा सा काम बचा है, बाकी मेरा ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया है। और आज का ब्लॉग इतना ही, बस अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।